पंडाल में बैठे सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद और रात्रि होने के नाते दूर दराज में अपने अपने घर पर बैठकर कथा का आनंद लेते हुए सभी भक्तगण अभी हम लोगों के बीच ये चतुर्थ दिवसीय रामचरितमानस ज्ञान यज्ञ के मध्य त्रिदिवसीय आमंत्रित विद्वान जो चित्रकूट वासी जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की कृपा पात्र हैं और निवर्तमान अस्थाई पता उनका है शीतलपुर मुंगेर बिहार। ये हमारे उद्भट विद्वान हैं और इनकी देन से हमारा ये बभनगामा महेश ही केवल नहीं, संत समाज ही केवल नहीं, इर्द गिर्द ग्राम से आए सभी सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद तृप्त हैं, क्योंकि मैं आके देखा तो सबकी इच्छा थी कि और समय दिया जाए और समय दिया जाए, लेकिन मंच की एक मर्यादा है। मैंने एक कार्ड लिख करके बहन संगीता सुमन को जो समय दिया था, इसके आधार पर हमारे बीच मध्य प्रदेश से पधारी बहन रश्मि शास्त्री जी अखेर दूर की है और ये तो हमारी बेटी है, हमारी बहन है संगीता सुमन और मैं भी भाई हूँ। 20 मिनट उनको मैंने आगे बोलने के लिए कह दिया और उसके बाद मैंने माननीय संत श्री भानुशंकर व्यास जी को एक खबर नहीं दिया, इसलिए 20 मिनट उनको समय देना उचित था भानुशंकर जी को। और कार्यक्रम 9:20 तक चलेगा, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेक्चरर मंच का रक्षा कर रहा है आपके बीच में, इसलिए किसी भी रूप में अतिक्रमण नहीं होगा। और बहन संगीता सुमन जो हमारी अपनी ही हस्ती है, बिहार का गौरव है, स्वर सम्राट है और अपनी पहुंच के माध्यम से केवल स्त्री जाति ही नहीं पुरुषों के ऊपर भी आध्यात्मिक छाप देने में सक्षम है। अपने गुण से, अपने व्यवहार से, अपने ब्लड से और अपने चरित्र से जन जन के प्रिय है। भागलपुर मुंगेर के बीच ही रहने वाली, भागलपुर जन्मभूमि है गोसाईदासपुर और मुंगेर इनका ससुराल पड़ता है, लेकिन लगता है जैसे ऐसी ऐसी विभूति को भगवान उम्र प्रदान करें। हमारी ही अपनी हस्ती है, अपनी बहन है, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप व्यासपीठ के उत्तराधिकारी बने और हमारे परम श्रद्धेय संत श्री श्री 108 श्री भानुशंकर व्यास जी ने जो हम लोगों के बीच आशीर्वचन के रूप में कहा कि गुरु के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, पति के साथ छल नहीं करनी चाहिए। थोड़ा मैं 1 मिनट ये कह देना चाहता हूँ कि तार के साथ आप हथखेल न करें। कौन तार? विद्युत के तार के साथ, अगर उस पर कवर नहीं है तब वो तार से हथखेल नहीं करें, क्योंकि उसमें मंत्र विद्युत सदृशा मंत्र ध्वंस करता है। वेद भगवान स्वयं कहते हैं कि मंत्र में और विद्युत में, बिजली में कोई अंतर नहीं है, वो तुरंत आपको बजा देगा। गलती करिएगा तुरंत उसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो जाएगी। लेकिन इस तार का माननीय भानुशंकर व्यास जी महाराज, कौन तार का? जिस तार का संबंध जनरेटर से है, एनटीपीसी से है, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जो तार कनेक्टेड है, उस तार के साथ नहीं। वो गुरु जिसका भगवान के साथ संबंध है, केवल अपने को भगवान साबित करे, उसका तो कहीं जनरेटर नहीं है। उसके लिए तो बाबा भानुशंकर जी साफ शब्दों में कह दिया गोस्वामी जी कि तजियता ही कोटि पैरीसम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय राम तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तज्जो कंप ब्रज बलिता भई मुद मंगलकारी। क्या राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य नहीं थे? मेरा एक निवेदन है, तो ध्यान से 1 मिनट में आप लाभ ले लें। मैं आपके बीच प्रवचन के लिए नहीं, बल्कि उस गुरु के महात्म को, उस गुरु के प्रभुता को, उस गुरु के ऊर्जा को, उस गुरु की एनर्जी को आपके बीच थोड़ा सा रख देना चाहते हैं, जिसका संबंध हो परमात्मा के साथ। वो गुरु जो परमात्मा से संबंधित है, इसके लिए जीवाचार्य लखनलाल ने
संसारिक अभागे गुरु का बहिष्कार मानस में किया कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति। गुरु का अगर संबंध कोई देवालय से हो, किसी देवता के साथ हो, तो ऐसे गुरु को अगर पिता का संबंध साक्षात परमात्मा से हो तो ऐसे पिता के त्याग में हानि है। अगर पिता हिरण्यकशिपु ऐसा हो जाए तो पिता को मारने पर प्रहलाद को पितृहत्या का पाप नहीं लगेगा। याद रखिएगा, विभीषण भले कोई कह दे भ्राता द्रोही, लेकिन उनके बड़े भाई का परमात्मा से तार टूट गया था, जनरेटर से तार अलग था, उस तार से उसने खेल खेला, उनको भ्रातृहत्या का पाप विभीषण को नहीं लगा। आपके सारे ग्रंथों का आदेश है कि जिसका संबंध परमात्मा के साथ है, जैसे हमारे श्री श्री 108 श्री बाबा वैद्यनाथ दास जी का डायरेक्ट संबंध भगवान से है। हम लोग सब मिल करके गादी का निवर्तमान महंत उनको घोषित की है। हजारों मंदिरों के महंत जिनके पांव के नीचे आके झुकते हैं, अगर हमारे पति का संबंध परमात्मा के साथ हो तो उसके त्याग से तुरंत आपको प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगा। ऐसे गुरु के साथ माननीय भुसुंडी शर्मा ने, बरही कुल में उत्पन्न भुसुंडी शर्मा ने, जो कि केवल खटखट खुट जानता था, यद्यपि वो खुद अपनी व्यथा को बताता है कि मैं शर्मा जात का था, बरही जात का था, मिस्त्री जात का था, हमारे यहाँ चेला चेतना, पौआ बनाना, बक्सा बनाना, खटखट करना ही होता था। यद्यपि रहु रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा कब जाना। उनके महात्मा की कहाँ ताली बजा के राम राम वहाँ होता है, वहाँ तो खटखट खुट होता है। हम किसी जन्म में नहीं जाने भगवान को, केवल कलयुग ही नहीं, किसी जन्म में नहीं जानी, लेकिन जब धक्का मुक्का लग गया तो अब जाना मैं प्रभु पर। अब पता चल गया, सुमत शर्मा का बेटा भुसुंडी शर्मा 1000 जन्म तक अपने गुरु के अपमान की सजा अजगर रूप में पाया। अंततः सगुन निर्गुण के बवाल में पड़ के भुसुंडी का रूप प्राप्त किया। गुरु और ईश्वर की एक अवर्णनीय अहेतु की कृपा हुई, जो आज नीलगिरी के लाखों करोड़ों युगों से नीलगिरी पर्वत के कथावाचक के रूप में चयनित हुई, जिसकी कथा को सुनने से शिव जी को भी मराल रूप धारण करके ध्यान करा। इसलिए जिस पति का संबंध परमात्मा से हो, जिस पिता का संबंध परमात्मा से हो, जिस माता का संबंध परमात्मा से हो, जिस गुरु का संबंध परमात्मा से हो, उनको छोड़ने की, उनको ठगने की, शिव का डायरेक्ट संबंध राम से था, इसलिए सती को सजा मिल गई। इसलिए ऐसे गुरु को अपमानित करने की सजा मिलती है। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, क्योंकि गुरु और ईश्वर में यही अंतर है कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चाहे लाख जतन करें, अगर गुरु सच्चा परमात्मा का नजदीकी एजेंट होगा तब। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। वाहन संगीता समान आपके बीच है, ये सारी 9 बजे तक मंच की शोभा बढ़ावे। मैं कामना करता हूँ, क्योंकि आज इस वर्ष के इस सत्र का समापन हो रहा है और इनके माध्यम से प्रवचन और विदाई गीत और आरती, इसीलिए इनको अंतिम में समय दिया गया है। तो बहन संगीता सुमन, आपके लिए 9:30 बजे तक के लिए मैं मंच को स्वतंत्र कर रहा हूँ। कमेटी और महाराज जी के आदेशानुसार मैं मंच आपके हाथ में दे रहा हूँ। अपने ढंग से आप माता बहन भाई बुजुर्गों को आध्यात्मिक गंगा में स्नान कराने का प्रयास करें। बोलिए संगीता सुमन की, बोलिए संगीता सुमन की, संगीता सुमन की, भानुशंकर व्यास की, बाबा वैद्यनाथ दास की, बाबा वैद्यनाथ दास की, बाबा वैद्यनाथ दास जी की। हर हर महादेव।